हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसे ह्यूमन बींग्स को यूज़ करने पर, यूटिलाइज करने पर उसका जो वैल्यू रहता है, वैल्यू उसका रहता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो बहुत ही कम मिलता है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। रिसोर्सेज मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, और उसका यूज़ करने पर उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये पढ़ना है आज। तो रिसोर्सेज में हम लोग को सबसे पहला जो पढ़ना है वो है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का टाइप क्या होता है, रिसोर्सेज का टाइप सो पढ़ना है। फिर सेकेंड है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है वो पढ़ना है। मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग कैसे बचाएं, कंजर्व कैसे करें। तो आज इसमें पहला टॉपिक है, मतलब टाइप ऑफ रिसोर्सेज पहला पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब रिसोर्सेज जो जनरली क्लासिफाइड मतलब डिवाइड किया है वो 3 भाग में डिवाइड है। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड मैन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड मैन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का 3 भाग में बांटा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या है, सन, लैंड, वाटर, कोल, आयरन, मिनरल ऑयल। मैन मेड रिसोर्सेज में रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, पार्क्स, यही सब है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में एजुकेशन, हेल्थ, यही सब है। और पहला आज हम लोग का है जो टाइप टू डू, ये हम लोग को प्रैक्टिस करके देखना है। लिस्ट द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लिस्ट करना है। और हाउ आर दे यूजफुल फॉर अस, यह कैसे यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए। व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर नो रिसोर्सेज ऑन अर्थ, क्या होगा अगर रिसोर्सेज अर्थ में एग्जिस्टिंग नहीं होता, मतलब अर्थ में होता ही नहीं रिसोर्सेज। तो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग का है नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर दैट आर एग्जिस्ट इन्वायरमेंट अराउंड अस। वह मटेरियल ऑब्जेक्ट है और एनर्जी है जो हम लोग के चारों ओर वातावरण में है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट और एनर्जी रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट, मतलब हम लोग के चारों ओर वातावरण में एग्जिस्ट करता है वो सब, ठीक है। तो एयर, वाटर एंड न्यूट्रलाइजेशन, ग्रोथ प्लांट एंड द एसेंशियल ऑफ द सर्वाइवल। एयर मतलब पानी, हवा, ये सब नेचुरल ग्रोइंग प्लांट के लिए, बढ़ाओ प्लांट के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। इसेंशियल फॉर सम अदर हेल्प इन सर्टिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी वांट्स एयर इन द सनलाइट एंड अवेलेबल प्रिपेरेबली। एयर एंड वाटर है वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, मतलब पानी और सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी है वो हर जगह अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज के रूप में, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, वाटर, लैंड, सॉइल, वाटर, एनिमल्स एंड माइंस। नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या क्या चीज़ से ऑब्टेन होते हैं वो चीज़ का बताना है। वो है लैंड, सॉइल, वाटर, इटसे ये सब में है। बिसाइड्स देयर ऑन द एनर्जी रिसोर्सेज, इसे ही एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, इसे और एनर्जी रिसोर्सेज। दे दिस वेरियस मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। यह हम लोग को बताता, यहाँ पर बहुत ही सारा क्लासिफाइड किया गया है नीचे में कि कौन कौन सा रिसोर्सेस है इसमें, यहाँ पर कौन कौन सा नहीं है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर कितने रिसोर्सेज होते हैं, 2
दो रिसोर्सेज होते हैं ओरिजिन के आधार पर, अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी मतलब रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं? दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, पहला यूबिक्वस एंड लोकलाइज्ड, यूबिक्वस और लोकलाइज्ड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या बताएं? डेवलपमेंट के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं, एक्चुअल पोटेंशियल। ओरिजिन के आधार पर अबायोटिक बायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी दो होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी दो होते हैं, यूबिक्वस और लोकलाइज्ड। तो पहला हम समझ में आ गया ये वाला। तो आज का यहीं पर क्लास खत्म।